दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी औरत को शादी के बाद पता चले कि उसका शौहर नामर्द है, यानी कि उसमें हम बिस्तरी करने की ताकत नहीं है, तो ऐसे हाल में औरत को क्या करना चाहिए, यानी कि ऐसी हालत में बीवी क्या करे। इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया है। और साथ में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया भी बताने वाले हैं जिसका शौहर नामर्द था। उसके बाद में उस औरत ने अपने शौहर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको जानकर भी आप हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप चाहे मर्द हो या औरत, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर सहवत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे से सुकून हासिल करने और लुत्फ़अंदाज होने की ख्वाहिश रखी है। उसको पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का तरीका बताया है। इसलिए निकाह पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत ही अहम सुन्नत है। निकाह के ज़रिए से इंसान जिना जैसे बड़े गुनाह को करने से बच जाता है। मगर जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। किसी किसी में सहवत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश हद से ज़्यादा होती है, तो किसी किसी में बहुत कम होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो किसी किसी में यह ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर किसी मर्द में सहबत बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हम बिस्तरी करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर अगर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसके शौहर में कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, तो फिर इस तरह के जोड़ों का साथ में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर इस तरह के जोड़ों के दिल में अगर अल्लाह का खौफ ना हो, तो फिर ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरतें दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। इस तरह से शौहर के होते हुए भी औरतें अपने मर्द की कमज़ोरी की वजह से दूसरे मर्दों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की राह तलाश लेती हैं। और अगर ये कमज़ोरी औरत में होती है तो फिर मर्द दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। मगर याद रखें, इस्लाम ने इसको सख्ती के साथ मना फरमाया है। यहाँ तक कि इस्लाम में पर्दे की ताकीद और नामहरम के साथ ताल्लुकात को सख्ती से रोका गया है, यानी कि सख्ती के साथ मना किया गया है। और यही नहीं बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को गैर महरम के साथ बातचीत करने और उनके सामने से खुशबू लगाकर गुजरने से भी मना फरमाया है। मगर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी औरत के शौहर में सहबत बिल्कुल ही ना हो, यानी कि उसमें हम बिस्तरी करने की ताकत बिल्कुल भी ना हो, मतलब कि अगर किसी औरत का शौहर नामर्द हो, तो फिर ऐसे में उसकी बीवी क्या करे, यानी कि ऐसी सूरत में उस बीवी को क्या करना चाहिए। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, याद रखें, ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि वो इस मुसीबत में अपने शौहर का पूरा साथ दें, यानी कि उसका इलाज वगैरह कराने की पूरी कोशिश करे और जहाँ तक हो सके वो सब्र के साथ काम ले। लेकिन अगर बीवी ने बहुत सारी कोशिशें भी की, हर तरह से उसका इलाज भी करवा के देख लिया, फिर भी शौहर ठीक नहीं हुआ या फिर शौहर ने इलाज करवाने से मना कर दिया, तो अब ऐसे में बीवी क्या करे। तो दोस्तों, अगर ऐसी सूरत आ जाए और अगर औरत का सब्र भी टूटने लगे और उसको गुनाह होने का अंदेशा हो जाए, तो अब ऐसी औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर से तलाक की मांग करे। अगर उसका शौहर उसको तलाक देने से भी मना करते, तो फिर ऐसी सूरत में बीवी खुला ले सकती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और निहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूँ। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि मेरा शौहर नामर्द है और मैंने कई मरतबा उससे तलाक देने को कहा, मगर वो तलाक देने से भी मना करता है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को अपने पास बुलवाया और फिर उसके शौहर से फरमाया कि ये शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो दोस्तों, इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि अगर शादी के बाद बीवी को यह मालूम चले कि उसका शौहर नामर्द है, उसमें हम बिस्तरी की ताकत नहीं है, तो उसकी बीवी को यह इख्तियार होता है कि वो ऐसे में अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करे। और अगर शौहर तलाक ना दे तो फिर वो किसी काजी से मशवरा करके खुला ले ले। याद रखें, काजी ऐसे मामले को 1 साल तक पेंडिंग रखेगा। अगर 1 साल के बाद भी शौहर ठीक नहीं होता है और बीवी अपनी मांग पर कायम रहती है, तो फिर काजी अलग अलग होने का हुक्म जारी कर देता है। इसी तरह से दोस्तों, एक और रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इब्ने मुजीर नाम के एक शख्स ने एक औरत के साथ शादी की,
जबकि इब्ने मुजीर नामरद था, यानी कि उसमें हम बिस्तरी की ताकत नहीं थी। जब यह मामला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत उमर ने इब्ने मुजीर से पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी इस बात से वाकिफ़ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उसे इसका इल्म नहीं है। तो फिर हज़रत उमर ने उससे कहा कि अपनी बीवी को इसके बारे में सच सच बता दो और उसे इख्तियार दे दो। उसके बाद हज़रत उमर ने 1 साल तक इस मामले को रोके रखा। फिर आपने 1 साल के बाद देखा कि इब्ने मुजीर वैसा ही है जैसा पहले था, तो हज़रत उमर ने तलाक देने का फरमान जारी कर दिया। अब दोस्तों, आपको एक नामरद शख्स की बीवी का ऐसा वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। गुजरात के किसी इलाके में रेल की नई पटरियां बिछ रही थी। इत्तेफाक से वो पटरियां एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तो वहां पर खुदाई के दौरान एक कब्र खुल गई। लोग उस कब्र को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस कब्र से खुशबू की महक आ रही थी और उसका कफन भी मेला नहीं हुआ था, जबकि वो कब्र तकरीबन 20 साल पुरानी थी। लोगों ने उस कब्र को पहचान लिया और उसमें जो औरत दफन थी उसको भी पहचान लिया। मगर लोगों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यह औरत तो कोई खास परहेजगार भी नहीं थी, यानी कि ना नमाज रोज़ा किया करती थी और ना ही कोई खास अल्लाह की इबादत करती थी। फिर आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से आज 20 साल के बाद भी इसकी कब्र से खुशबू की महक आ रही है। लोगों ने फिर वापस उस औरत की कब्र को ढक दिया और भागे भागे उसके घर की तरफ गए। घर में उस औरत का बूढ़ा सोहर बैठा हुआ था। लोगों ने उसके सोहर को पूरा वाकया बताया और उससे पूछने लगे कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से इतने सालों के बाद भी उसकी कब्र से खुशबू की महक आ रही है। यह सुनकर उसके बूढ़े सोहर ने कहा, और तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर उसके एक ऐसे अमल के बारे में मुझे पता है, शायद उसकी वजह से उसकी कब्र महक रही है। लोगों ने पूछा कि आप बताएं वो अमल कौन सा है। तो यह सुनकर वो बूढ़ा शख्स रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपको बता तो दूंगा, मगर आज हमारा यह राज फांस हो जाएगा। लोगों ने पूछा कि कैसा राज? तो उसने रोते हुए बताया कि इस औरत के साथ मेरी शादी मेरी खुशी से नहीं हुई थी, बल्कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती इस औरत के साथ मेरा निकाह करवा दिया था, जबकि मैं शादी करने के लायक नहीं था। मतलब कि उसके कहने का मतलब यह था कि मैं नामर्द था, मेरे अंदर हम बिस्तरी करने की ताकत नहीं थी। मगर मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए इस औरत के साथ शादी कर ली। जब शादी के बाद हमारी मुलाकात का वक्त आया तो मैंने इसे बेझिझक सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, अगर वो चाहे तो मुझको छोड़कर भी जा सकती है। लेकिन इस औरत ने सब्र किया और ज़िंदगी भर कड़वे घूंट पीती रही, मगर कभी भी किसी के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। मतलब कि मेरी बीवी ने ज़िंदगी भर मेरे इस राज को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया, किसी को कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया। शायद इसी ऐब पोशी की बरकत है कि आज 20 साल के बाद भी उसकी कब्र महक रही है। तो दोस्तों, ऐसी हालत में अगर बीवी सब्र से काम ले और अपने सोहर का साथ दे तो ऐसी औरत को अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता करता है और ऐसी औरत की आखिरत संवर जाती है।